18 साल का सफर और करिश्मा तन्ना ने पूरे 18 साल बाद जीता खतरों के खिलाड़ी 2020। उन्होंने अपनी ट्रॉफी हमारे साथ शेयर की, बताया तमाम चोटें खाने के बाद कैसा रहा उनका सफर। तो चलिए बात करते हैं करिश्मा तन्ना से। तो क्या है इसमें, क्या है? क्रेन है बहुत बड़ा सा, और ये 2 गाड़ियां हैं, और ये स्टंट था मेरा और करण का, और हमने ये स्टंट किया था और मैं ये स्टंट जीत गई थी बेसिकली। तो ये वो वाव। सो अक्सर हमने एक सिंपल सी ट्रॉफीज देखी है जो सिंगल होती है, बट दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, राइट करिश्मा? लव इट, इट्स वेरी स्पेशल। पहले तो मुझे लगा था अच्छा ये ट्रॉफी है, फिर जब पास में गई तो फिर हमको लगा कि अच्छा ओ इट्स रिटन लाइक अ विनर ऑफ 2020 खतरों के खिलाड़ी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक ट्रॉफी। अगर नेपोटिज्म होता तो ये जो जीत भी नहीं सकती थी मैं, तो आई थिंक हैप्पी। मैं चोटें खाई हर स्टंट में, कुछ ना कुछ इधर छिल जाता था, पैर पे छिल जाता था, दाग 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 है मुझे, तो पूरे लेग्स में सब जगह मुझे दाग ही दाग है। तो हर स्टंट में कुछ ना कुछ। एक स्टंट था जहाँ ट्रक के नीचे से हमको वो प्लग्स ज्वाइन करने थे, उसमें मैं इतनी लंबी हूँ कि मेरा नेक बहुत ही बुरी तरह से वो हो गया था, जैम हो गया था, तो फिर नेक का फिजियो करना पड़ा था एंड ऑल दैट। सो आई थिंक एक फिजिकल रियलिटी शो में आप जाते हो तो ये सब तो होता ही है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रियलिटी शो। मैंने और धर्मेश ने किया था जहां हमको प्लैंक उठा के जाना था, उसमें बैलेंस करना, उसमें लेग्स, क्वाड्स, थाइज, सबकी जो स्ट्रेंथ लगी है वो बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट वो स्टंट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी फिजिकली वो बहुत डिफिकल्ट स्टंट था। गाड़ी को हवा में उड़ा रहा है, आपको बैलेंस करना है और आपको वो ज्वाइन करके फिर फेंकना है। तो आई थिंक इट वाज अ लार्जर देन लाइफ स्टंट। एंड ओवरऑल आप लोग आउट ऑफ इंडिया थे एंड बाहर जाके शूट करना, देन वहाँ का वेदर, वहाँ का फूड, सो हाउ वाज ओवरऑल अलोंग विद द ऑब्वियसली देयर वाज कंपटीशन, द स्टंट्स, बट उसके अलावा भी आप लोग घूमे हैं एंड हम लोग ने आपकी बहुत सारी फोटोज देख के मजे लिए यहाँ पे कि ओह माय गॉड यहाँ वहाँ। सो हाउ वाज ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू प्लेस? Best part is that you're traveling and you're traveling for an adventure show. तो जब भी हॉलीडे मिलता था हम सबको, तो हम लोग पागल हो जाते थे, oh my god, let's go shopping, let's groom ourselves, let's go to the salon, let's go eat something। तो वो बहुत मजा आता था सारे फ्रेंड्स के साथ करने में। मैं बोल रही हूँ ना, वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है। और मैं सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फेलो कलीग्स हैं मेरे, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये शो करो, इट्स एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। बहुत मजा आया। 2002 में सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद नागिन से लेकर पालकी जैसे कई सीरियल्स में काम किया। वो जो पहले सारे आर्टिस्ट एक साथ रूम में बैठ के खाना खाते थे, यू नो दैट मोमेंट्स क्रिएट करते थे, वो अब नहीं रहा है। अब सबके अलग अलग वैन्स है। उस वक्त भी था, पर उस वक्त लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी माई फर्स्ट एवर शो, स्मृति ईरानी बीइंग तुलसी, द बिगेस्ट actress of television industry, she also used to sit with us and she used to share my dabba and I used to share her dabba। तो वो उस वक्त था जो इस वक्त नहीं है। इस वक्त सब अपने अपने वैन्स में होते हैं और हेलो और हाय और होता है। उस वक्त था वो रियल फ्रेंडशिप। काफी फॉर्मल हो गया है अब चीजें, कह सकते हैं, बट ओवरऑल सब सेम ही है। इनफैक्ट अब ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं सब लोग। इनफैक्ट स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग हैव बिकम मच बेटर नाउ एंड टीवी हैज इम्प्रूव्ड। सो या राइट नाउ इट्स नाइस। करिश्मा तन्ना का एक लंबा सफर है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे सवालों पर करिश्मा बेबाकी से बोली। मेरी रियल बहन का बेटा एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको क्यों नहीं लूंगी? मैं डेफिनेटली उसे लूंगी। आप नहीं लोगे क्या? यू नो, इफ आई फील दैट ही कैन do a good job and he can prove himself, so I will definitely give that first preference to him. That doesn't mean that I'll only work with in my family. I will of course give work to outsiders also, but nobody can hold that against me कि मैंने अपनी बहन के बच्चे को
काम दिया है. ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है टू बिकम अ बिग प्रोड्यूसर, यू नो, टू ओपन अ बिग प्रोडक्शन हाउस. मैंने भी तो मेहनत की है. तो आई थिंक नेपोटिज्म इज देयर, बट आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि अगर वो लोग ने अपना इतना मार्केट में अपनी जगह बनाई है, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, तो वो क्यों हेल्प नहीं करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को. सो मुझे वो कभी खटका नहीं है. अगर मैं यशराज में ऑडिशन देने गई भी हूँ और मुझे नहीं भी मिला है तो मैंने कभी बुरा नहीं माना है. मुझे लगता है कि अगर मेरे वो नसीब में है वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा. अगर आई हैव द टैलेंट, अगर आई डू फिट द रोल, देन आई विल डेफिनेटली गेट इट. नोबडी इज ट्राइंग टू से ओ करिश्मा तन्ना इज टीवी आर्टिस्ट. पहले वो डेफिनेटली आउटलुक था टुवर्ड्स टीवी, पर अब धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया है कि टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं. हमको स्क्रिप्ट अभी की अभी मिलती है और 5 मिनट में हमको पूरा पूरा मोनोलॉग बोलना पड़ता है. I know लंबे डायलॉग्स. Who can do that, you know? So we TV actors are very, very, very talented and we are very confident and we know exactly how to deliver the lines and how to act. तो अब वो जमाना गया जहाँ टीवी एक्टर्स वो लुक डाउन अपॉन. इनफैक्ट वेब सीरीज में कितने सारे टीवी एक्टर्स ही है जो रूल कर रहे हैं, you know, so also from TV, you know, so there are a lot of actors who have given work and favoritism तो यार स्टूडेंट्स में भी होता है और कॉलेज में टीचर्स के भी तो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं. अब हम पकड़ पकड़ के चलेंगे हर छोटी छोटी चीज में तो ये फाइट्स तो होने ही वाली है. तो आई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, टू बी वेरी फ्रैंक. टीवी की सबसे लंबी अभिनेत्री, सीरियल नागिन की नागिन, फिल्मों में काम किया और अब खतरों के खिलाड़ी जीता, लेकिन लॉकडाउन में एंजॉय कर रही हैं करिश्मा तन्ना. वर्कआउट करूंगी एंड या आई विल जस्ट वेट बिकॉज़ एवरीथिंग, आई थिंक मेरा जितना भी काम है वो सब सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. उसके पहले तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है. तब तक हम जस्ट गोना चिल, यू नो. ये एक ऐसा हॉलिडे है जहाँ गिल्ट फ्री आपको लगता है, यू नो, इट्स अ गिल्ट फ्री हॉलिडे. लाइक आप जब घर पे बैठते हो, लॉकडाउन नहीं होता तो आपको लगता है अरे यार अब क्या कितने वेले हो कि आप घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं है. पर अब ये यूनानिमस यूनिवर्सल लॉकडाउन है तो आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, गिल्ट नहीं है आपको घर पे बैठ के, क्योंकि स्टार्टेड इन 2001 एंड लीप के बाद में आई थिंक 2002 I had come. Yeah, my passion has not changed. My love for this industry has not changed. मुझे और greed है कि मैं और काम करूँ. मैं इतने सालों के बाद भी बोर नहीं हुई हूँ इस इंडस्ट्री से. मुझे और काम करना है, मुझे और सीखना है, मुझे रोज सीखना है कुछ ना कुछ. मैं अभी भी एक्टिंग सीख रही हूँ, मैं अभी भी हिंदी बोलना सीखती हूँ. इनफैक्ट पर्ल जो देख रहा है मुझे, उससे ही मैं हिंदी सीखती हूँ. वो इतना अच्छा हिंदी बोलता है, ओ माय गॉड. तो मैं और मुझे करेक्ट भी करता रहता है. इसको करती बोलते हैं, इसको करता बोलते हैं, बिकॉज हमारा जो होता है वो आगरा का है तो वो उसको परफेक्ट गुजराती हिंदी आती है. It's all because of y'all. I have won your blessings. I've won the show. So thank you so much to all my fans.